और साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तो लगातार रूस यूक्रेन का जंग जारी है, लेकिन इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर दुनिया के पास एक सवाल यही है कि आखिर ये युद्ध किस दिन थमेगा। परमाणु युद्ध की धमकी हमने लगातार देखी है, किस तरीके से लगातार धमकी दी गई और रूस पर बड़े खतरे की घंटी अब बजनी शुरू हो गई है। उस खतरे को आगाह करने वाली प्रामाणिक रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। इसमें अमेरिका का नाम भी है, रूस का नाम भी है, इसमें चीन और भारत के साथ पाकिस्तान का नाम भी है, लेकिन सबसे बड़ा नाम यूक्रेन का है। दावा किया गया है कि पुतिन का यूक्रेन अटैक बस एक ही बम से रुक सकता है और वो है परमाणु बम। लेकिन यूक्रेन के पास तो एटम बम है ही नहीं। और ऐसे में क्यों ज़ेलेंस्की अब न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं? क्या यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो भी डर आज दुनिया में पैदा हुआ है, उसे लेकर हर सवाल के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन रूस का ये रॉकेट लॉन्चर आग उगलना नहीं बंद करेगा। 15 सेकंड में 20 से भी अधिक बार फायरिंग की रफ्तार के साथ रूस यूक्रेन को निशाना बना रहा है। रूस के लड़ाकू विमान बारूद बरसा रही हैं। रूस की मिसाइलें यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने पर तुली हैं। समंदर की लहरों पर पांव जमाए युद्धपोत से रूस की सेना यूक्रेन की धरती पर शोले बरसा रही है। पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन अब दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बना सकता है, जिसे दुनिया एटम बम के नाम से जानती है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के सारे बम फेल हो जाएंगे। क्या ज़ेलेंस्की परमाणु बम बनाने वाले हैं और पुतिन को एटम बम से जवाब देने वाले हैं? क्या परमाणु बम से दुनिया फिर दहलने वाली है? अगर ये सच है तो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो बड़ा एटम बम फूटेगा या फिर छोटे परमाणु बम से बर्बादी का बिगुल बजेगा। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर यूक्रेन ने परमाणु बम बनाकर न्यूक्लियर हमला कर दिया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ये बम रूस के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो उसके आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो धमाके इससे कई गुना बड़े होंगे, जोरदार होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। और अगर यूक्रेन ने नया परमाणु बम बना लिया तो रूस का ऑपरेशन कीव नाकाम साबित होगा। यूक्रेन के परमाणु हथियार बनाने की बात ना तो ज़ेलेंस्की ने की है और ना ही यूक्रेन की सेना कर रही है। ऐसा कहना है लॉफ्टबोरो में इंटरनेशनल हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लेक्चरर डॉक्टर पॉल मेड्रिल का। पॉल मेड्रिल का मानना है कि पुतिन के हमलों को रोकने का सबसे कारगर तरीका यूक्रेन के परमाणु हथियार हो सकते हैं। यूक्रेन को रूस के अटैक को खत्म करने के लिए अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। यूक्रेन या तो एक शस्त्रागार का निर्माण करे या और देशों से हथियार खरीद ले।
आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि 1993 तक अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार यूक्रेन के पास थे। लेकिन रूस के साथ बेहतर रिश्तों की चाह में यूक्रेन ने परमाणु हथियार का सारा जखीरा रूस को दे दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो यूक्रेन युद्ध की तस्वीर आज कुछ और होती। अगर मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति होता तो मैं दृढ़ता से परमाणु हथियार विकसित करने पर विचार करता। यूक्रेन के पास 90 के दशक में परमाणु हथियार थे जब सोवियत संघ का पतन हुआ था। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने यूक्रेन में एटम बम और उन्हें ढोने वाली मिसाइलें तैनात की थी। यूक्रेन तब उसका हिस्सा हुआ करता था। दावा किया जाता है कि उस वक्त यूक्रेन में करीब 5000 परमाणु हथियार तैनात थे। लेकिन रूस से अलग होते वक्त यूक्रेन से सभी परमाणु हथियारों को रूस को वापस कर दिए, क्योंकि तब यूक्रेन खुद को परमाणु हथियार मुक्त रखकर रूस के साथ आपसी रिश्ते मजबूत बनाना चाहता था। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर रह चुके जॉन मेयर्सहाइमर ने 1993 में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के बिना यूक्रेन रूस के आक्रामक रुख का शिकार बन सकता है। उस वक्त ऐसी चेतावनी देने वाले लोगों की तादाद भी बहुत कम थी और ऐसे लोगों को शांति विरोधी की तरफ ही देखा जाने लगा था। लेकिन 29 साल बाद जॉन मेयर्सहाइमर की कही बात सच साबित हुई। ऐसे में बड़ा सवाल है, ज़ेलेंस्की क्या सच में पुतिन को जवाब देने के लिए परमाणु हथियार बनाने का रिस्क लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि रूस के पास आज भी दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियारों का जखीरा है। दुनिया के कुल 9 देशों के पास एक से बढ़कर एक ताकतवर एटम बम है, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी हमले के बाद परमाणु हमला करने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। क्योंकि अगर किसी एक देश ने भी एटम बम का बटन दबा दिया तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की का धैर्य टूट गया तो परमाणु युद्ध की आशंका काफी बढ़ जाएगी। क्योंकि सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में बढ़े तनाव के चलते परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे अधिक बढ़ गया है। दुनिया में परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ये चेतावनी सिप्री ने अपने 2022 के सालाना रिपोर्ट को लॉन्च करने वाले समरी रिपोर्ट में कही है। सिप्री की ये रिपोर्ट या कहीं कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल होने वाली चेतावनी बहुत ही बड़े खतरे का अलार्म है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फिलहाल दुनिया के कितने मोर्चे पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है। पहला परमाणु फ्रंट बना है यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 महीने से भी अधिक वक्त से जंग चल रही है। पुतिन कई बार दुनिया को अपने पावरफुल परमाणु बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट बाल्टिक देशों में मौजूद नेटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। पांचवा न्यूक्लियर वॉर फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच खुल सकता है। अगर इन पांचों मोर्चों में से किसी एक भी मोर्चे पर परमाणु युद्ध हो गया तो नतीजा बहुत ही भयावह होगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर में मॉनसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु बम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। एफएस यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 3600 एटमी हथियार मिसाइलों पर लगाए गए हैं और ये सैन्य बलों के नियंत्रण में हैं। इनमें से करीब 1800 हथियार हाई अलर्ट मोड में हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। रूस ने 1600 हथियार मिसाइल पर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने भी इतनी ही संख्या में हथियारों को तैनात कर रखा है। फ्रांस ने 280 और ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी 2022 की सालाना रिपोर्ट में आशंका जाहिर की है कि वैश्विक तनाव के चलते शीत युद्ध के बाद पहली बार परमाणु हथियारों का वैश्विक जखीरा जल्द ही फिर से बढ़ सकता है। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $2 अरब का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। हालांकि शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के जखीरे में कमी आई है, लेकिन आज भी दुनिया में कई देशों के पास हजारों की संख्या में ये हथियार मौजूद हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर पॉल मेड्रल की कही बात सही साबित हुई और ज़ेलेंस्की ने एटम बम की ओर कदम बढ़ा दिए तो न्यूक्लियर क्लब में यूक्रेन नाम के एक और देश की एंट्री हो जाएगी, जो पुतिन सपने में भी नहीं चाहेंगे। रूस यूक्रेन के युद्ध को काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन पुतिन इस बात से नाराज है कि वो अब तक और उनकी सेना अब तक कीव पर कब्जा ठीक ढंग से नहीं जमा पाई है, क्योंकि जिस दिन से इस युद्ध की शुरुआत हुई है उसी दिन से लगातार पुतिन कीव पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पुतिन ने अब तक जो ठाना वो हासिल किया है, बस उनको मलाल है कि अब ज़ेलेंस्की की राजधानी उनके कब्जे में नहीं आई है। लेकिन पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की के दूसरे सबसे मजबूत किले खार्किव पर हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की का डर यह है कि अगर खार्किव का किला ढह गया तो राजधानी कीव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट देखेंगे तो पाएंगे कि पुतिन को ऑपरेशन खार्किव को लेकर सबसे बड़ी धोखेबाजी का डर है, और अगर उन्हें धोखा मिला तो पुतिन खुद ब खुद बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। ऑपरेशन खार्किव का सबसे बड़ा असॉल्ट दुनिया के सामने सबसे क्रूर हमलों का गवाह बन रहा है। पुतिन ने किसी भी तरह की रहम दिखाने से इनकार कर दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के एक और बड़े शहर खार्किव पर कितने दिनों में रूस का कब्जा हो जाएगा। इस ऑपरेशन की कुछ बहुत ही सीक्रेट वीडियो सामने आए हैं, जिससे डॉनबास के सबसे बड़े शहर खार्किव की जंग को अचानक तेज कर दिया है। ये कीव के बाद ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा किला है, जिस पर रूस का झंडा फहराने के लिए पुतिन की फौज 24 घंटे ऑपरेशन चला रही है। पुतिन के सामने खार्किव का चैलेंज क्या है? ज़ेलेंस्की के सामने खार्किव की चुनौती क्या है? यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव का युद्ध मारियोपोल और सेवरोडोनेत्स्क में हुई जंग से कितना खतरनाक होगा? इसे समझने के लिए हम आपके लिए कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, उसमें खेरसॉन पर रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा कर लिया। डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे।
जबकि दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारी